रात का सन्नाटा गैर मामूली तौर पर गहरा था। बादल इस तरह चांद को घेरे हुए थे जैसे किसी ने रोशनी को कैद कर लिया हो, और हवा में एक अजीब सा बोझ महसूस हो रहा था। खामोशी के सीने में छिपी हुई सिसकियां सुनाई दे रही थीं, और उसी अंधेरे में एक टूटी फूटी बस्ती के कच्चे घर के अंदर एक नन्हा सा चिराग जल रहा था। चिराग की लौ लरज रही थी जैसे वो खुद भी जिंदगी और मौत की कश्मकश में हो, और उसी चिराग के पास एक औरत सजदे में बैठी थी। उसके कंधे हिल रहे थे, आंसू खामोशी से जमीन में जज्ब हो रहे थे, और उसकी कांपती हुई आवाज में सिर्फ एक दुआ थी, या अल्लाह बस सब्र दे दे। उस औरत का नाम आमिना था। जिंदगी ने उसे बहुत जल्द वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया था, और एक हादसे ने उसके शौहर को उससे छीन लिया था। शौहर के बाद वो तन्हा रह गई थी, एक कमजोर दिल के साथ और एक बीमार बच्चे की जिम्मेदारी के साथ, जिसने उसकी जिंदगी को मजीद मुश्किल बना दिया था। गुर्बत आमिना के लिए कोई मेहमान नहीं थी, वो उसके घर की मुस्तकिल रहने वाली बन चुकी थी। कभी चूल्हा जलता और कभी नहीं जलता था, कभी दवा मयस्सर होती और कभी दुआ ही वाहिद सहारा बनती, मगर उसके दिल में फिर भी अल्लाह पर यकीन मौजूद था। लेकिन कभी कभी हालात इतने भारी हो जाते कि दिल के किसी कोने में ये सवाल जाग उठता कि क्या ये आजमाइश कभी खत्म भी होगी। उसी रात उसका बेटा हसन तेज बुखार में तड़प रहा था। उसकी सांसें बेतरतीब थीं और होंठ खुश्क हो चुके थे। उसकी नींद बंद आंखों को देखकर आमिना का दिल कांप रहा था, और हकीम की बातें उसके कानों में बार बार गूंज रही थीं। हकीम ने कहा था कि अगर दवा ना मिली तो सुबह तक बचना मुश्किल है, और ये अल्फाज आमिना के लिए किसी तलवार से कम न थे। दवा महंगी थी और आमिना के पास महंगी चीजों के लिए कुछ भी न था सिवाय खाली हाथों और रब के सामने फैले दामन के। इसी पर बस नहीं था, बस्ती के जालिम हाकिम ने अचानक नया टैक्स लगा दिया था, जिसने सबको खौफ में मुब्तला कर दिया था। ऐलान साफ था कि जो टैक्स अदा ना करेगा उसका घर जब्त कर लिया जाएगा, और ये खबर आमिना के लिए एक और सदमा थी। एक तरफ बेटे की जान का खतरा था और दूसरी तरफ सर से छत छिन जाने का डर। आमिना के लिए जमीन जैसे तंग हो गई थी। उसी लम्हे उसने फैसला किया। आंखों में आंसू थे, दिल में खौफ था, मगर कहीं अंदर एक नन्हा सा यकीन भी जिंदा था। वो रात के अंधेरे में घर से निकली। वीरान गलियां उसके कदमों को मजीद भारी कर रही थी और खामोशी डरा रही थी। रास्ते में भौंकते कुत्ते और हर मोड़ पर दिल दहला देने वाली खामोशी थी, मगर आमिना रुकी नहीं और चलती रही। कदम थकन से लड़खड़ा रहे थे और सांस सीने में अटक जाती थी, मगर वो खुद को याद दिलाती रही कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। कहा जाता था कि शहर के एक पुराने महल में एक सुल्तान रहता है जो इंसाफ करता है, और यही बात आमिना की उम्मीद बन गई। उसके पास सुनाई हुई बातों के सिवा कोई दलील न थी, मगर मजबूरी इंसान को वो रास्ते दिखा देती है जो वो खुद भी नहीं सोचता। जब वो महल के दरवाजे तक पहुंची तो मुहाफिजों ने उसे रोक लिया। उसके फटे कपड़े और थका हुआ चेहरा सब कुछ कह रहे थे। अंदर जाने की इजाजत नामुमकिन लग रही थी, मगर उसी लम्हे दरवाजा खुला और सुल्तान खुद बाहर आ गया। सुल्तान की नजर आमिना पर पड़ी और जैसे वक्त एक लम्हे के लिए रुक गया, वो आंखें और वो चेहरा सब कुछ बयान कर रहे थे। उन आंखों में सब्र की थकान थी और चेहरे पर खामोश फरियाद लिखी हुई थी, जिसने सुल्तान के दिल को हिला दिया। सुल्तान के दिल में पहली बार कोई चीज जोर से टकराई और आमिना मजीद कुछ कहने की ताकत न रख सकी। वो सुल्तान के सामने गिर पड़ी, उसके आंसू बेकाबू हो गए और उसकी आवाज लरजने लगी। उसने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं सिवाय सब्र के, और अगर आज मदद ना मिली तो मेरा बेटा नहीं बच पाएगा। ये कहते हुए उसकी आवाज टूट गई और वो बेहोश हो गई, और महल में एक गहरी खामोशी छा गई। सुल्तान ने फौरन हुक्म दिया कि दवा लाई जाए, तबीब बुलाया जाए और हर मुमकिन मदद फराहम की जाए। उसी लम्हे उसने एक और बड़ा फैसला भी किया और जालिम टैक्स को खत्म करने का ऐलान कर दिया। गरीबों के लिए बैतुल माल के दरवाजे खोल दिए गए और सुल्तान की आवाज पूरे महल में गूंज उठी। उसने कहा कि जिस कौम में सब्र करने वालों की आवाज ना सुनी जाए, वो कौम अंधेरे में डूब जाती है। चंद दिन बाद आमिना का घर वैसा ही था, कच्चा और सादा, मगर अब उसमें सुकून और इत्मीनान था। हसन की आंखों में जिंदगी लौट आई थी और वही चिराग अब भी जल रहा था, मगर पहली से ज्यादा रोशन था। आमिना के होठों पर शुक्र था, आंखों में सुकून था और दिल में अल्लाह पर पुख्ता यकीन था। बस्ती में खुशहाली फैल गई और लोगों ने जान लिया कि सब्र कमजोरी नहीं बल्कि असल ताकत है। लोग ये भी समझ गए कि सब्र वो चिराग है जो अंधेरी तरीन रात में भी रास्ता दिखाता है, और जो अल्लाह पर भरोसा रखे, अल्लाह उसके लिए अंधेरों में भी रोशनी के दरवाजे खोल देता है। वक्त गुजरता गया और आमिना की कहानी बस्ती से निकलकर शहर के लोगों की ज़बान पर आने लगी।
लोग उस चिराग का जिक्र करने लगे जो अंधेरों में भी बुझा नहीं था बल्कि सब्र से रोशन होता रहा था। माएँ अपने बच्चों को आमिना की मिसाल देती कि मुसीबत में घबराहट नहीं बल्कि दुआ सहारा बनती है। हसन अब माँ का हाथ थामकर मस्जिद जाता और हर नमाज के बाद शुक्र अदा करता था। आमिना अक्सर रात को उसी चिराग के पास बैठकर अल्लाह की नेमतों को याद करती और खामोश मुस्कुरा देती। उसके दिल में अब खौफ नहीं था बल्कि एक गहरा सुकून और मजबूत यकीन पैदा हो चुका था। उसने जान लिया था कि आजमाइश अल्लाह की नाराजगी नहीं बल्कि बंदे को बुलंद करने का जरिया होती है। बस्ती के लोग भी बदलने लगे, एक दूसरे का सहारा बने और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने लगे। यूं सब्र की एक रोशनी ने कई दिलों के अंधेरे दूर कर दिए और माशरा संवरने लगा। और सबने दिल से मान लिया कि जो सब्र के चिराग को थामे रखता है, अल्लाह उसका रास्ता खुद रोशन कर देता है।